जिसको भी ट्रॉफी मिले, अगर शिव को मिले तो शिव अकेले प्रियंका को मिले तो प्रियंका अकेली वो ट्रॉफी उठाएगी। मैंने मंडली का मोस्टली ये चीज देखा है, अगर एक इंसान नॉमिनेट कर दे तो बाकी लोग भी ऐसे ऐसे। इनफैक्ट अंकल निमृत को ये भी बोल के गए मेरे सामने कि प्रियंका ने कभी कोशिश नहीं किया मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए, मैंने कभी कोशिश कि कोई भी लड़की होती एटलीस्ट एक बार पूछती कि व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट और समथिंग। पहली बात तो ये कम्युनिटी ये सब की बात ही नहीं आनी चाहिए कि वो भी बंगाली है मैं भी बंगाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू टेली जंकर सृजिता। हाय एंड वी सॉ यू इन द बिग बॉस। जो इनकम्प्लीट जर्नी थी वो फाइनली कंप्लीट हो गई। नहीं कंप्लीट तो नहीं कहूंगी, वो ये कहते हैं ना कि आपके मतलब वो जब तक वो आखिरी लाइन तक आप ना पहुंचो रेस के कि ये आखिरी लाइन था और मैं शायद यहाँ तक पहुंच के बाहर आ गई, तो कंप्लीट नहीं बोलूंगी। बट येस आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई कुड बी अ पार्ट अगेन इन द हाउस, बट कंप्लीट होने से थोड़ा सा रह गया। ओके, आपके दो मकसद थे, एक तो था मंडली को तोड़ना फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड वाज टीना का रियलिटी सबके सामने आना। द सेकंड वाज एक्चुअली डन, जो सलमान खान ने खुद ही कर दिया, व्हिच वाज वीकेंड का बार बट मंडली टूटने का प्लान अधूरा रह गया। ऑनेस्टली मतलब ऐसा नहीं था कि मैं तोड़ना चाहती हूँ। मैं जेन्युइनली निमृत को पसंद करती हूँ और या पसंद करती थी जब मैं पहली बार निकली थी, और मैं जब वापस गई तो बिकॉज ऑफ मंडली और बिकॉज ऑफ द फैमिली वॉट एवर यू कॉल, वो दोस्ती कभी बन ही नहीं पाई। जहाँ पे मैं छोड़ी थी वहाँ से मैं कभी पकड़ ही नहीं पाई। शिव भी मुझे एज अ कंटेस्टेंट बहुत पसंद है, बट मेरा यही इसी वजह थी कि वो फैमिली को तोड़ना है या मंडली को तोड़ना है। आप अकेले आए हो, ठीक है, जर्नी के दौरान आप दोस्त बन सकते हो, बट आप कॉन्स्टेंटली बायस होके कॉन्स्टेंटली साथ में नहीं खेल सकते हो, क्योंकि आखिर में कोई एक ही ट्रॉफी उठाएंगे। अब्दू भी मंडली का पार्ट था और वो अकेले ही निकल गया, राइट? पूरा मंडली उसके साथ नहीं निकला। सिमिलरली जो जिसको भी ट्रॉफी मिले, अगर शिव को मिले तो शिव अकेले ही वो ट्रॉफी उठाएगा, प्रियंका को मिले तो प्रियंका अकेली वो ट्रॉफी उठाएगी। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट लाइक दिस होल फैक्ट of playing in a group, because it is not a group game, it is about your personality game, your individual game. इसीलिए मैं चाह रही थी कि मे बी शिव और निमृत को अगर मैं इधर से निकाल सकती हूँ उधर से, तो दे वुड रियलाइज फाइनली कि अकेले खेलो। और कल भी सलमान सर आके सेम चीज़ सुम्बुल को बार बार समझा के गए, निमृत को समझा के गए, निमृत के पापा समझा के गए निमृत को कि प्लीज़ बेटा तुम समझो और ये मंडली से निकलो और अकेली खेलो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज ऑडियंस फील्स लाइक तो आप वो क्या कबड्डी खेल लो ग्रुप में। And Srijita, you know, there was also a point when निमृत के डैड ने पूछा that if trophy भी दे दोगे क्या शिव को, इतना अच्छा तुम लोगों का बॉन्ड है या ऐसा, तो निमृत was very okay about it. She said that कि हाँ मैं तो ट्रॉफी भी दे दूंगी करके। Even कल के एपिसोड में it was her same wish कि उसे भी ऐसी बड़ी एक्ट्रेस बनना है, she want to come. Quite a lot of things is happening very similar to what Shiv is doing, and that's where the question arises that what is your individuality in the game? What is your individuality in the game? और मैंने एक और चीज़ भी देखा है कि सब ना फ्लो में चलने वाले, किसी एक ने बोल दिया तो दूसरा भी वही बोलेगा। फोम लगाने के टास्क में किसी एक ने अर्चना को बुला लिया तो सभी अर्चना को ही बुलाएंगे। कीचड़ गिराने के टास्क में अगर एक ने अर्चना को बुला लिया विदाउट इवन थिंकिंग कि वैलिड रीज़न है ना, तो एक टास्क में सुम्बुल ने शायद सबसे पहले सोल्ड का मेरे ऊपर लगाए थे, तो उसके बाद स्टैन ने भी लगाया, साजिद जी ने भी लगाया। तो मैंने मंडली का मोस्टली ये चीज़ देखा है, अगर एक इंसान नॉमिनेट कर दे तो बाकी लोग भी ऐसे ऐसे जंप करने लगते हैं, एंड देन इट डजंट शो योर इंडिविजुअलिटी, जो अंकल बोल के गए हैं। इनफैक्ट अंकल निमृत को ये भी बोल के गए हैं मेरे सामने कि बेटा पता है सृजिता तेरे लिए एक्चुअली बहुत अच्छा सोचती है। एक सीन में मैंने देखा भी है कि सृजिता तेरे बारे में ऐसे बोल रही थी कि अच्छा बोल रही थी और तुझे मिस करती है, तो why don't you give a chance and be friends with Srijita again? Why are you playing in a group and एक के साथ दूसरे इंसान भी कूद रहे हो? तो वही मेरा सिर्फ प्रॉब्लम था मंडली के साथ कि अगर आप इंडिविजुअल रह के, जैसे मेरा और प्रियंका की फ्रेंडशिप, यहाँ पे कभी भी हम एक दूसरे के चॉइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं किए। भले आपको शायद 3 हफ्ते के लिए वो चीज़ देखने के लिए मिला होगा, वेरी शॉर्ट लिव्ड, बट
प्रियंका ने कभी कोशिश नहीं किया मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए, मैंने कभी कोशिश नहीं किया प्रियंका को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या किसको हम नॉमिनेट करेंगे, किसको हम टारगेट करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप इतने समय तक एक घर में रहेंगे तो दोस्ती होना मतलब ज़रूरी है, बट डोंट इन्फ्लुएंस योर थॉट्स अकॉर्डिंग टू ईच अदर। Tina के साथ we saw you gelling up, talking, and is that a reconciliation of your friendship? ऑनेस्टली टेल यू कि मैं उनसे कभी भी नहीं मिलना चाहूँगी ज़िंदगी में। ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गोवा के बाद जो भी बैड फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति था, जो 3 साल तक शायद कंटिन्यूड था क्योंकि वहाँ पे इतनी चीज़ें ख़राब हुई थी, वो चीज़ें शायद मैं बिग बॉस के घर के अंदर ही छोड़ के आई हूँ। और वो जो हार्ड फीलिंग्स टूवर्ड्स एटलीस्ट मेरे तरफ से, उसके तरफ से मुझे नहीं पता, मेरे तरफ से कि जो भी हार्ड फीलिंग्स हो या बैड फीलिंग्स हो, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग इनसाइड द हाउस। आई हैव नो ग्रजेस, नो बैड फीलिंग्स टूवर्ड्स हर। और जो क्लोजनेस आपको दिखने के लिए मिला होगा वो शायद मोस्टली इसी वजह से क्योंकि हम दोनों मंडली के पार्ट नहीं थे और दोनों का बॉन्ड कहीं ना कहीं प्रियंका के साथ था। तो इसीलिए अगर मैं प्रियंका के साथ बैठी हुई हूँ, वो आके बैठ जाती थी, बात करती थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसको मेरे साथ कोई भी फाइट नहीं उठाना था। क्योंकि जब इतना बड़ा रिवलेशन भी हुआ था जो मैंने उसके बारे में कहा था अबाउट कर्मा एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो भी उसने मुझे कन्फ्रंट नहीं किया। उसकी जगह पे मैंने सौंदर्या को भी पूछा कि कोई भी लड़की होती एटलीस्ट एक बार पूछती कि वाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट और समथिंग, तो उसने कन्फ्रंट ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आइदर मे बी शी वाज स्कैर्ड टू पिक अप अ फाइट विथ मी और शी जस्ट डिडंट वांट टू पिक अप अ फाइट विथ मी। आप बात कर रहे थे शालीन के साथ इन द बाथरूम एरिया एंड शालीन हैड सेड कि शालीन के साथ आपका कॉन्वर्सेशन था दैट yeah she thinks she's a brand and all of those things. When Charlene went to her, he said Tina, yeah, so but then on the screen what we saw, it looked like you changed. Actually the brand thing was brought up by Charlene और उस टॉपिक पे मैं तब शालीन और टीना के बीच में जो भी दूरियां है उसको लेके बात कर रही थी। वो मैं ब्रांड वाली चीज़ जो उसने 2 महीने पहले बोली थी वो मैं भूल भी चुकी थी। तो उसने बोला यार मुझे तो ऐसा लगता था कि शी इज़ ऑल अबाउट ब्रांड्स एंड ऑल दैट, पर 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि वो योगा पैंट्स में भी घूमना पसंद करती है। मैंने उसको योगा पैंट्स में भी देखा है, बट आई थॉट शी इज़ ऑल अबाउट ब्रांड्स। Then to that I said, Charlene, of course she mentioned that she is Tina Datta, a brand in front of you. और मुझे लगता है it's my opinion कि brand doesn't dictate or doesn't say anything about a human's personality or a human's character और अ पर्सनस कैरेक्टर। हम एक ब्रांड यूज़ कर सकते हैं हमारा अगर शौक हो तो, पर लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं ये हूँ तो मैं ये बैग यूज़ कर सकती हूँ या ये जूते पहन सकती हूँ। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी सोच ऐसी है, ये मेरा ओपिनियन है कि ब्रांड से एक इंसान की इंसानियत नहीं समझा जा सकता है। एक इंसान की इंसानियत उसके खुद से परखा जा सकता है, not what he is using or she is using. Tina's mom was also seen saying in our interview that belonging to the same community, Srijita, how could she talk? It's not about community. Like if a girl is South Indian, then can I talk like that about that girl? No, it's not my nature. मेरा नेचर ही ये नहीं है। अब पहली बात तो ये कम्युनिटी ये सब की बात ही नहीं आनी चाहिए कि वो भी बंगाली है मैं भी बंगाली हूँ। इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक ऑफ अ पर्सन। क्योंकि जहाँ पे वो और शालीन टाइम पास कर रहे थे किचन में एंड शी वॉज अगेन प्लेइंग अराउंड विद शालीन, to that context, me and Saundarya was sitting in a room, and I always believe in life that karma hits you back. What goes around comes around. I believe in women empowerment, but I also know that I would not support a woman who would do something wrong. That is my belief. Yeah, if I am supporting women empowerment doesn't mean that कि कुछ अगर किसी औरत ने गलत किया होगा या लड़की ने गलत किया होगा उसको मैं सपोर्ट करूं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे पता है और मेरे दिल को पता है that whatever I speak, I know what I'm speaking. I don't speak just for the heck of it or for show or for cameras because I know मैं क्या बोल रही हूँ और कहाँ बोल रही हूँ। शायद थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे था, शायद वो
जरूरी नहीं था, बट देयर वाज अ कॉन्टेक्स्ट अबाउट शालीन दैट वाज अ रीजन जिस वजह से ये बात लाया गया था। और उस वक्त पे अगर आप देखो मेरा और टीना की केमिस्ट्री वो काफी खराब, देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड्स ईच अदर। तो एंगर में कभी कभी हम कुछ चीजें बोल देते हैं जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, और जिसकी वजह से मैं निकलने से पहले टीना को सॉरी भी बोला, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला जो भी चीजें थी मैं उस घर में ही छोड़ के आना चाहती हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट माई स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। आई नो व्हाट आई स्पीक, बट जरूरत नहीं था, तो इसीलिए उस वजह से मैंने उसको सॉरी बोला है। और विमेन एम्पावरमेंट के साथ ये सारी चीजों का कोई लेना देना नहीं है। हाय एवरीवन, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, सपोर्टिंग मी, लविंग मी, एंड प्लीज 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 कीप लविंग मी लाइक दिस फॉर एवर। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.